जहाँ सिस्टम चुप हो जाती है वहाँ नज़रअंदाज बोलता है, और जिसे दुनिया नज़रअंदाज कर देती है उसे हम दिखाते हैं। दोस्तों, कल आज़ादी की 80वां वर्षगांठ के रोज़ मैंने नैतिकता की बात कही, जो हमारे क्षेत्र में क्या कमी है। तो हमारे यहाँ केवल न पैसे की कमी है, न टेक्नोलॉजी की कमी है, केवल कमी है नैतिकता की। मेरे विचार से बेहतर नैतिकता से ही देश का विकास संभव है। नैतिकता का मतलब सिर्फ मंदिर जाना, पूजा करना ही नहीं। नैतिकता का मतलब है, पहला, कर्तव्य के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। अगर शिक्षक क्लास में ईमानदारी से पढ़ाए, एक डॉक्टर मरीज को लूटे नहीं, एक सरकारी बाबू, सरकारी का पदाधिकारी बिना रिश्वत के काम करे, एक ठेकेदार सड़क में घटिया सामान न लगावे, तो आधी समस्याएं एक दिन में समाप्त हो। अब इसी बात की चर्चा करते हुए सिंहवाड़ा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी की स्थिति अभी बड़ी दयनीय है। यह मंदिर के ज़मीन, सरकार किसी के व्यक्तिगत ज़मीन, ये सब हड़पने के उद्देश्य से लगातार ठेकेदारी कर रहे हैं। अभी एकम्मा पर एक व्यक्तिगत ज़मीन को, अभी नदी में बाढ़ है और उसमें प्रोटेक्शन वाल का काम चल रहा है। उसमें अगर प्रोटेक्शन वाल का काम चल रहा है, अगर नदी में बाढ़ है उसमें प्रोटेक्शन वाल का काम चल रहा है, और प्रोटेक्शन वाल भी किस तरह कि वह बिना पिलर का प्रोटेक्शन वाल, केवल ईंट से बना हुआ प्रोटेक्शन वाल। तो एक तो प्रोजेक्ट में 5 रुपया 75 पैसा के दर से आज कहाँ ईंट मिलता है? अगर कोई भट्ठा वाला हमको बता दे 5 रुपया 75 पैसा के दर से कौन सा ईंट देगा? तो ऐसे इंजीनियर लगाते हैं, ऐसे इंजीनियर प्रोजेक्ट बनाते हैं जहाँ 5 रुपया 75 पैसा में ईंटा मिलता है। किस ज़माने की बात करते हैं, किस हिसाब की बात करते हैं? ये 5 रुपया 75 पैसा में ईंट देते हैं, और वो भी बाढ़ के समय में प्रोटेक्शन वाल बनाते हैं। यह कार्यपालक पदाधिकारी की नैतिकता की बात होती है। वो भी नदी का जो ज़मीन है उसको छोड़ करके ग्रामीण के व्यक्तिगत ज़मीन को अतिक्रमण करने के उद्देश्य से वो प्रोटेक्शन वाल बनाया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी को ग्रामीणों ने बताया कि ईंट की जो गुणवत्ता है वह आपके प्रोजेक्ट से ही पता चलता है। उस प्रोजेक्ट में कितना ईंट उसमें लगना है, और ईंट का क्वालिटी 5 रुपया 75 पैसा में माटी का ईंट होगा कि पका हुआ ईंट होगा, सो आप ही बता सकते। फिर भी उसमें गुणवत्ता की बात वो करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि उसमें दैविक गुणवत्ता की बात होगी, लेकिन ये ज़मीन हड़पने की इनका जो पद्धति चल रही है, यह सरकार का जो टैक्स का पैसा, जनता के, आम जनता के टैक्स से जमा किया हुआ सरकारी राजस्व का व्यक्तिगत दुरुपयोग इस उद्देश्य से करते हैं कि मंदिर का ज़मीन हड़प लिया जाए, सरकार का ज़मीन हड़प लिया जाए, हिंदू मुसलमान फैला दिया जाए। इस तरह से इनकी नीति है। अब बताइए ना, मुनाजिर हुसैन का की पत्नी जो वार्ड 10 की वार्ड कमिश्नर है, उनसे मंदिर के ज़मीन पर रोड बनवा दिया जाता है। वहाँ मान लीजिए जो एक तो सिंहवाड़ा नगर पंचायत में जितनी भी महिला वार्ड कमिश्नर हैं, उनका अधिकार का हनन उनके पति द्वारा किया जाता है, और इसमें कार्यपालक पदाधिकारी पूर्ण रूप से महिलाओं के अधिकार का हनन करने का श्रेय इनका जाता है। क्योंकि ये मानते हैं, कभी भी आज बता दें, इतना साल हो गया, चौथा साल बीतने जा रहा है, और कब महिलाओं का यह बैठक बुलाया गया, या महिला उत्थान के लिए या महिलाओं की समस्या के लिए का नगर पंचायत सिंहवाड़ा में किस तरह की गतिविधि की गई, कब कौन महिला वार्ड कमिश्नर के द्वारा किस तरह से बेहतर विकास के लिए सिंहवाड़ा नगर पंचायत में महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के रोजी रोजगार के लिए, महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा कदम उठाया गया? तो यहाँ केवल लूट है, और वो भी भगवान के मंदिर की ज़मीन का लूट कराया गया है, जिसमें अभी जो भी व्यवस्था है, जो भी सड़क बन रहा है, जो भी विकासात्मक कार्य हो रहा है, वह मंदिर के ज़मीन का अब
इसमें चूँकि वामपंथियों का खेत मजदूर ग्रामीण यूनियन का एक अनशन हुआ था, जिसमें सीओ साहब को इस बात की जानकारी दी गई थी कि मंदिर में कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, मंदिर के मालिक भगवान हैं और दूसरे एसडीओ साहब हैं। यहाँ उनके प्रतिनिधि सीओ साहब, स्थानीय ग्राम पंचायत पहले हुआ करती थी, अभी यह नगर पंचायत के लोग। अब नगर पंचायत यदि रक्षक ही भक्षक हो जाए तो भगवान त्रिशूल लेके और चक्र लेके तो लड़ने नहीं आए। वर्तमान जो परिस्थिति है, यह व्यक्ति का जमीन जो बेचारा बाहर रहता है उसका जमीन हड़प करके यह दीवार बनाया जाता है। यह दीवार जबकि प्रावधान है जो सरकारी योजना सरकारी भूमि पर बनना चाहिए, सरकारी योजना सरकारी भूमि पर बनना चाहिए और सरकारी योजना के लिए या व्यक्तिगत भूमि पर यदि बनता है तो उनसे एनओसी मिलनी चाहिए। अब बताइए, भगवान के ज़मीन पर ये बनाए तो कहाँ से राधा कृष्ण ने कब आकर के इनको एनओसी दे दिया? राधा कृष्ण से एनओसी कैसे ले लिए? दूसरी बात यह है, यहाँ कितने लोग जो हैं वह वैध दुकानदार हैं और कितने लोग अवैध दुकानदार हैं। अवैध दुकानदारों को वैध करने के लिए इन्होंने उनसे कई गुना आर्थिक उगाही किया और जिससे अवैध को वैध बनाने के चक्कर में ये पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है जो वहाँ यह एक ही भोला राय के अधीनस्थ सारी व्यवस्था कर रहे हैं और भोला राय जो है वह मंदिर के ज़मीन को अपने नाम से रजिस्ट्री करा चुके। दुख की बात है कि रजिस्ट्रार को ये नहीं दिखता है कि यह खतियान जो है सो राधा कृष्ण के नाम से है और राधा कृष्ण भगवान रजिस्ट्री करने नहीं आते हैं। उनके सेवायत को ये कभी अधिकार नहीं होता है कि वह रजिस्ट्री करने दे, रजिस्ट्री की व्यवस्था को वो मंजूरी दे। और उस रजिस्ट्री के बावजूद यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी जो सरकार के नौकर हैं, जनता के नौकर हैं, पब्लिक के नौकर हैं, उनके टैक्स से सैलरी पाते हैं, वे भगवान के मंदिर के ज़मीन को जो है वह लोगों के टैक्स के पैसा से, लोगों के टैक्स के पैसा से जो है वह अभी वह लोगों के टैक्स के पैसा से अभी मंदिर के ज़मीन को हड़पने के उद्देश्य से कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी तरह कम्मा में आम ग्रामीण के ज़मीन को बिना एनओसी लिए, बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के, बिना ज़मीन अधिग्रहण के वहाँ प्रोटेक्शन वाल बनाया जा रहा है। अब सवाल है, कई ठेकेदार ने नाम न बताने की शर्त पर मुझे बताया कि 40% की कमीशन ले ली जाती है, उसके बाद ही काम दिया जाता है। अब इससे पता चलता है कि जिन लोगों की ठेकेदारी भोला राय और का परिवार 2001 से लगातार चुनाव लड़ता रहा है। 2001 में इनकी संपत्ति क्या थी इन्होंने भर के दिया होगा। 2005 में, 2006 में भी, 2011 में इस तरह से चुनाव लड़ने में इन लोगों का संपत्ति का ब्यौरा देखा जाए और वर्तमान में इनकी संपत्ति की क्या ब्यौरा है इसके बारे में जांच किया जाए। और अगर डीएम साहब से आग्रह है कि इसमें अगर कार्यपालक पदाधिकारी की संलिप्तता है तो उन पर प्रशासनिक कार्रवाई किया जाए। साथ ही इस तरह के भ्रष्टाचार, नैतिकता विहीन पदाधिकारियों पर अंकुश लगाया जाए। आपको सरकार सैलरी इसलिए देती है कि आप ईमानदार से सरकार का काम करें और सरकार के लिए बर्डन मत बनावें। अब मान लीजिए मंदिर के ज़मीन कल अगर जिस तरह से माननीय सम्राट चौधरी, माननीय अमित शाह जी जो कहते हैं कि किसी भी मंदिर की ज़मीन को कोई अतिक्रमित नहीं रहने दिया जाएगा, मंदिर की ज़मीन को या सरकारी ज़मीन को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस व्यवस्था के लिए जो व्यवस्थित रूप है
इस व्यवस्था के लिए जो व्यवस्थित रूप है, इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। और इसका आगे देखिए वीडियो कि क्या हो रहा है और कैसे ग्रामीण वामपंथी नेता आवाज़ लगा रहे हैं उसकी गुणवत्ता, एकम्मा पर बनने वाला प्रोटेक्शन वाल की गुणवत्ता पर, और उसके ज़मीन को हड़प लेने के लिए। हालांकि वीडियो को बनाने के समय में वहाँ पूजा का आवाज़ लग रहा है, बहुत सारा चल रहा है वहाँ, लाउड स्पीकर और साउंड बॉक्स बज रहा है, फिर भी हम आपको उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस नैतिकता को देखिए कि बाढ़ के समय में प्रोटेक्शन वाल बनाना कहाँ तक उचित है। और इस तरह अभी इनका आवास योजना का जो पोल देखिएगा तो कई बिल्डिंग वाले 2 महला 3 महला वाले लोगों को इन्होंने आवास आवंटित किया है और 25,000 30,000 की उगाही की गई है। जो लोग वास्तव में आवास के लाभार्थी होने चाहिए, जिनको घर नहीं है, वो आज भी इसलिए वंचित हैं कि उन्होंने इनके जो वसूली करता बिचौलिए हैं उनको 30,000 रुपया नहीं दिया है। इसलिए जियो टैग होने के बावजूद वो लोग आवास योजना के लाभ से वंचित हैं और उनको आवास योजना से वंचित रखा गया है, क्योंकि 30,000 रुपया शुल्क जो है, चुंगी, अंग्रेज के ज़माने में चुंगी लगती थी, चुंगी उन्होंने जमा नहीं किया है। तो ये व्यवस्था है नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी और वहाँ के भ्रष्ट महिलाओं का अधिकार शोषण करने वाले वार्ड कमिश्नर के प्रतिनिधियों का, जिसके कारण ये दुर्दशा हो रही है नगर पंचायत सिंहवाड़ा का। और यहाँ आप देखिएगा कि गांव में नाले की व्यवस्था नहीं है, लेकिन चौर में नाला का व्यवस्था किया गया है। वो भी चौर कटासा पंचायत के अधीन जो ज़मीन पड़ता है वहाँ नाला बना दिया गया है, ताकि वहाँ खोजने वाला कोई नहीं है। जो 7 नंबर 7 में 1 दे रहे हैं कि 10 में 15 में 1 दे करके नाला बना दिया गया है चौर में। जो कटासा पंचायत स्थित में जो क्षेत्र भूखंड पड़ता है, वह ब्रह्मपुरा जाने वाला रोड जो है उसके बगल में नाला बन गया है। लेकिन यहाँ लालपुर चौक से नदी में मिलाने वाला नाला नहीं बना है। गांव में रोड पर पानी पसरा रहता है, जिसका नाला ढलैया तो हो गया, रोड बन गया, लेकिन गांव से यहाँ तक आने वाला नाला अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। तो आगे संलग्न वीडियो में आप देखिए जो किस तरह से कार्रवाई हो रही है। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे जो इस आवाज़ को सही उठाया गया है नज़रअंदाज द्वारा, तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचावें, जिससे कि इसके आपकी आवाज़ डीएम साहब तक और सम्राट चौधरी तक पहुंचाया जा सके और सिंहवाड़ा नगर पंचायत की दुर्दशा में सुधार हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अभी आपको हम एक ऐसा योजना दिखाने जा रहे हैं सिंहवाड़ा प्रखंड में, जिसकी व्यवस्था ये एकम्मा बोला जाता है। यहाँ वार्ड नंबर 9 है। और यहाँ देखिए, आइए आप लोग आइए नेताजी। अभी यहाँ धरातल पर लोग हैं और यहाँ के लोग आपको दिखाते हैं। यहाँ जो है देखिए, दिख रहा है लोग यहाँ जमा है। और ये देखिए अभी यहाँ 3 नंबर ईटा से, जबकि देखिए नदी है और वहाँ देखिए कितना घुस गया है नदी। उस नदी को देखने के लिए, उस व्यवस्था को देखने के लिए कोई नहीं है। और इस व्यवस्था के लिए अभी देखिए वहाँ जिससे ईटा भी 3 नंबर लगता है। ईटा भी 3 नंबर के पूरे 3 नंबर है। ऐसे मारिएगा फूल जाएगा जाता है। जोराई नहीं है, खरंजा की तरह रखा जा रहा है। जोराई नहीं है। वहाँ जाकर देखिए, विरोध किया। मसाला भी नहीं है, मसाला भी उसी हिसाब से है। कोई मसाला है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
देखिए ना कितना का फंड है? अभी इनका सुनिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग क्या काम चाहते हैं? हम तो कहते हैं सीढ़ी बना दिए। सीढ़ी बना दीजिए। हाँ, आपका कहना बहुत बढ़िया है। अगर सीढ़ी बना रहता, हाँ, तो माटी का कटाव रुकता, सीढ़ी भी बन जाता अगर आगे की तरफ, तो वहाँ जो कोना में देखिए, कोना में कितना कटाई है, वो कटाई तो कम से कम बंद हो जाता। वो जिलेबी के पेड़ लंग से वो लेता रहा रास्ता। हाँ, नहीं है एक भी पिलर नहीं है। चलिए, दूसरा कमी है। हाँ, एक आपका क्या नाम है? हमको सुकुमारी देवी। सुकुमारी देवी। आपका क्या नाम हुआ? बच्चन राव। बच्चन राव। आपका क्या कहना है? युवा, आप अभी देखते हैं युवा ही काम करता है, आपके हिसाब से ये कैसा चल रहा है कार्यक्रम? ये काम ठीक नहीं चल रहा है। हाँ। 1 इंच मसाला भी नहीं पड़ा है और ऊपर से ईटा सीधे धर दिया गया है, 2 नंबर 3 नंबर ईटा दिया गया है, समझे? हाँ, आपके हिसाब से काम ठीक नहीं चल रहा है। 3 नंबर 2 नंबर ईटा दे करके सोझे रख दिया जाता, मसाला भी नहीं रहता। और बच्चा, आपका क्या नाम है? चंदन कुमार। आपके हिसाब से कैसा काम चल रहा है? अच्छा काम नहीं चल रहा। अच्छा काम नहीं चल रहा। बोलिए नेताजी, क्या कहना है आपका? मेरा कहना है ये जो स्थल पर कार्य हो रहा है, यहाँ कोई बोर्ड नहीं है। लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि किस योजना से यह काम किया जा रहा है। फिर स्थल पर देख रहे हैं कि घटिया ईंट लगाया जा रहा है, नीचे डीपीसी नहीं किया गया है, यहाँ कोई पिलर नहीं है। इससे साबित होता है कि इसमें बड़े पैमाने पर लूट खसोट की साजिश चल रही है। इसका उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी एजेंसी पर कार्रवाई हो। तो आपने अभी तक बोर्ड भी नहीं लगा है। किस फंड से? नगर पालिका फंड से काम हो रहा है कि विधायक फंड से काम हो रहा है कि सांसद का फंड? किस फंड से है? बोर्ड लगना चाहिए पहले। कितना का फंड है वो भी तो बोर्ड लगना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? राम भरोस ठाकुर। राम भरोस ठाकुर। आप सर बताइए अपना परिचय। मेरा नाम हुआ सुरेंद्र पासवान, भाकपा माले प्रखंड सचिव सिंहवाड़ा। तो अभी देख रहे हैं जो पूरे सिंहवाड़ा के, हाँ, गरीबों के नेता सुरेंद्र पासवान यहाँ पहुँच गए हैं। अनिल महाराज हैं सीपीएम के, इनसे बात करते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? अभी कार्यपालक साहब को बुलाए हैं, हाँ। इसकी जांच करवाने के लिए। अब मेरा मांग है इसको रोक के पुनः इसको 3 फीट नीचे करके जोड़ा किया जाए, या सीढ़ी आगे बनाया जाए? नहीं, इसका सीढ़ी का मांग है। सीढ़ी ही बनेगा छठ घाट का। हाँ। छठ घाट होनी चाहिए। चलिए, ये बड़ी बात है। छठ घाट। और लोगों से बात करते हैं। क्या आपको कुछ कहना है? हम क्या कहें? काहे नहीं कहिएगा, इसमें क्या होना चाहिए? सीढ़ी बनना चाहिए कि ठीक काम हो रहा? बनता ना, हाँ। तो तैयार है, शुरू में जेल में रहते। हाँ, अब बनेगा ना, आगे बढ़ सकता है, भर के सीढ़ी बन सकता है। बनने के लिए तो सरकार के पास कोई भी व्यवस्था हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम? अभी हम क्या कहें, अभी तो शुरू में बने नहीं किया, तो अब इसमें आपका कुछ कहना है इसमें? हम तो काम करवा रहे हैं, आप काम कराए हैं। ये काम किस योजना से हो रहा है? ठेकेदार को हम तो खाली देख रहे हैं खड़ा। आप यहाँ केवल खड़ा होके मजदूर को देखते हैं। आपको ठेकेदारी किस योजना का है सो नहीं पता है। ये किसके पास पता होगा? ये सर हमें मुंशी है, उससे पूछिए ना। अच्छा, वो मुंशी है, तो वो आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, आने दीजिए। हाँ, वहीं रहेगा। वहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है। और कार्यपालक पदाधिकारी भी आने वाले हैं यहाँ। हाँ, थोड़ा देखते हैं, आइए। और यहाँ चूंकि मीडिया में आवाज़ न जाए, आज हो गया 14 तारीख। मैंने आपको 8 तारीख को आके मैंने सब कुछ बता दिया था कि कम से कम आज नहीं होता तो कल बोर्ड लगवाइए। तो बोर्ड 8 तारीख को अभी कहे बोर्ड, आप कहे जो लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ बताइए? अभी हम ले गए। और सबसे बड़ी बात है जो आपका स्टाफ सुनिए, जो हम काम किसी हालत में बदल कोई चाहिए अभी काम तो चालू नहीं होना चाहिए बिना बात कर रहे हैं। पूछ लीजिए, हम वीडियो भेजे हैं। ठीक है, हम सबूत के साथ नहीं, अगर ग्रामीण को एतराज है कि सारा अच्छा, व्यवस्था ठीक हो तब ये काम शुरू करिए। कुछ बोला बदलिए ग्रामीण को मजबूर मत कीजिए। सबसे बड़ी बात है, जिस जमीन पर आप बना रहे हैं वो जमीन नदी की जमीन है कि व्यक्तिगत जमीन है? भैया इतना बात हम नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो किसी का जमीन घेर लीजिएगा आप। आप ही लोग के सहमत से यहाँ काम हो रहा है। किसके सहमत से? यहाँ के योजना, समाज- देखिए योजना क्या है, किनका योजना है बताइए?
उस योजना का पास किसका हुआ योजना है? समाज उसमें अच्छा नगर पंचायत का, मनरेगा का है। गलत काम होगा तो विरोध होगा। हैं? बहुत सारे लोग वीडियो साहब के पास वहाँ ब्लॉक में हम आपको कह रहे भैया आप आते रहिए, शुरू से हम बोल रहे हैं बात आपको कह रहे आते रहिए। अच्छा सुनिए, क्या इसमें आपको बहुत कमीशन देना पड़ा है जो घाटा लग रहा है? अब ये सब बात अब ये बात हमको हम तो बताइए। नहीं बोले हैं किसी अभी से। देखिए ये जो है, ये देखिए ये बना हुआ है ना नाला, इसके आगे वहाँ तक जमीन है नदी का, ठीक है। जनता को बोलने का क्या व्यक्ति जरूरत था? व्यक्ति का जमीन देखिए, यहाँ अधिकारी साहब हैं, दोनों अधिकारी हैं, दोनों के सामने का भैया भैया उन्हें काम चाहिए, उससे मैदान कुछ नहीं समझता। मुझे काम चाहिए किसी हालत में। कैसे किया ना लेवल में बिला देते, इतना खरंजा नहीं मारने पड़ता आपको। मेन मिस्त्री है, मेन मिस्त्री। भैया हम कहे दोनों इतना जमीन छोड़ के नदी का ये प्राइवेट जमीन पर यह कार्यक्रम बनाया जा रहा है। और करना होगा 6 इंची तो 6 इंची अगर नहीं होगा कंक्रीट तो आप चेक करिए। जेब का क्या बच ये मिस्त्री बोल रहे हैं 6 इंची नहीं, मिस्त्री है, आप मिस्त्री है ना, 6 इंची कंक्रीट नहीं है। देखिए ये मिस्त्री हैं, बता रहे हैं जो 6 इंची कंक्रीट नहीं है। और कैसे मिस्त्री बताएगा 6 इंची क्या? आप बताइए, आप मिस्त्री, आप मिस्त्री, एक मिनट, आप मिस्त्री हैं, आप मिस्त्री नहीं, मिस्त्री जो रहेगा वो बताएगा। देखिए ये मिस्त्री है और ये बता रहे हैं जो 6 इंची कंक्रीट नहीं है। और ये दूसरे लोग हैं जिनको नहीं पता था जो कौन ठेकेदार है और कौन प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन ये बता रहे हैं जो 6 इंची ढलाई है। इसलिए और जो जमीन है वह पर्सनल जमीन है, वह सरकार की जमीन पर नहीं बन रही है। व्यक्तिगत जमीन को निजी जमीन में यह बनाया जा रहा है। हाँ? इसको सरकारी जमीन में बनना चाहिए था। इस व्यवस्था को सुधार होनी चाहिए। एक अभी जनता बेवकूफ नहीं है, जनता है, सबको सब जानती है और जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। चूंकि मिस्त्री यहाँ का रहने वाला है तो अपने लोगों के साथ गद्दारी क्यों करेगा बताइए?